शराब नहीं डाला है और शराब देने के बाद श्रृंगी ऋषि जो थे गंगा मैया से स्नान करके जब अपने पिता की कुटिया पर आए, जवाब दिया है पिताजी नेत्र खोलो, देखो तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे गले में ये मरा हुआ शराब किसने डाल दिया, तुमने जान नहीं पाया। जवाब दिया है बेटा जान तो मैंने लिया, लेकिन क्या क्या श्रृंगी ऋषि ने कहा है पिताजी कोई बात नहीं है, तुमने उनसे कुछ नहीं कहा, तुमने जान लिया फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें श्राप दे दिया। लोमस ऋषि कहने लगे हैं बेटा पागल हो गए हो क्या? मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। अरे हमारे गले में जिसने श्राप डाला है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो महाराज परीक्षित। लेकिन बेटा ये श्राप महाराज परीक्षित ने नहीं डाला, उनकी सर पर सोने का मुकुट है और उसी सोने के मुकुट में कलियुग का वास है। वही कलियुग महाराज परीक्षित की बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता है, कभी इधर भटकाता है, कभी उधर भटकाता है, कभी ये पाप करवाता है, कभी वो पाप करवाता है। लेकिन बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया है कि पिताजी संत का दिया हुआ ये श्राप कभी वापस तो हो नहीं सकता है, हाँ लेकिन एक उपाय जरूर है। महाराज परीक्षित तो बढ़िया है, बड़े सज्जन सुशील स्वभाव के हैं, मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन महाराज परीक्षित को बुलाया जाए और महाराज परीक्षित से कहो कि तुम चले जाओ हरिहर क्षेत्र के मैदान में भगवान की कथा का आनंद लो और भगवान की कथा के ही द्वारा तुम्हारा उद्धार कल्याण होगा। तो महाराज परीक्षित को जब बुलाया गया है और महाराज परीक्षित को जब समझाया है कि महाराज परीक्षित तुम्हें श्राप लग गया है, अब तुम चली जाओ हरिहर क्षेत्र नीमसार में जाकर पहुंचो, भगवान की पावनमयी कथा को सुनो। तो महाराज परीक्षित जी रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु ये हमसे क्या पाप हो गया। कब रोए महाराज परीक्षित? महाराज परीक्षित को जब लोमस ऋषि की कुटिया पर दोबारा से बुलाया गया, मुकुट जो सर पर था महाराज परीक्षित अपने सिंहासन पर उतार के रख के आई थी, और मुकुट जब उतार दिया तो कलियुग में मुकुट में ही तो था। अब सोचने लगे हैं प्रभु हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ। श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया है कि महाराज परीक्षित रोवो ना, तुम रो रहे हो, अपने कर्मों पर पछता रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है कर्म जो भी जैसे कर्म करता है उसे अवश्य वैसा ही फल मिलता है, जो भी जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। हमने दिन में भी बताया था कर्म के बारे में, कर्म क्या होता है। लिखा है किसी ने आरे जो कोई जैसो करे अगारी वैसा ही पावेगा। अरे जो कोई जैसो करे अगारी वैसा ही पावेगा। अरे पैरों पेड़ बबूरया मक्की फलका खावेगा। श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया है कि जो भी जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, तुम अपने कर्मों पर पछता रहे हो। मुझे खूब मालूम है
कि ये कार्य तुमने नहीं किया, ये कार्य तुमसे कलयुग ने करवाया। जवाब दिया है श्रृंगी ऋषि बोले हैं, अरे देखो जो भगवान ने जिसके प्रति जैसा लिख दिया उसे कोई दुनिया में बैठने वाला नहीं है। अरे हरि हरा बोलो मेरे अरे हरि हरा बोलो मेरे भैया, अरे कर्म लेखना में जय करो भगवान ने जिसके प्रति जैसा लिख दिया उसे कोई मिटने वाला नहीं। महाराज परीक्षित कहने लगे हैं, प्रभु हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा। बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर पधारे। महात्माओं ने जवाब दिया है कि महाराज तुम्हारा पर उद्धार कल्याण ऐसे नहीं होगा। जाओ वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हरिहर क्षेत्र में भगवान की बड़ी पावन वही कथा का आनंद रस दिला रहे हैं। वहीं पर पहुंचो और वहीं पर भगवान की कथा सुनो।